जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं लाया हूं आपको पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल 448 आर्टिकल हैं। 448 आर्टिकल, 22 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल हैं। आज की जो वीडियो है हमारी वो पार्ट्स के बारे में है। मैं आपको शेड्यूल बता चुका हूं, आज हम देखेंगे पार्ट्स के बारे में। सबसे पहला पार्ट्स जो है वो आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देखिए, कोई भी अब ये चीज़ें हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप अगर इसको मेमोराइज करना चाहते हैं तो एक अपना तरीका खोजना पड़ेगा। तो मैं आपको एक अपना तरीका बता रहा हूँ, आप उससे कोशिश करिएगा रिलेट करके याद रखने की। देखिए, कोई भी चीज़ है, कोई देश है, तो उसमें नंबर ऑफ छोटे छोटे स्टेट्स होंगे, उसकी कुछ सीमाएं होंगी। तो फर्स्ट पार्ट में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। फिर वो देश जब बन गया उसके बाद उसमें कुछ सिटीजन होंगे, कुछ नागरिक होंगे वहाँ के, तो सेकेंड पार्ट्स में आता है सिटीजनशिप। फिर उसके बाद जो नागरिक हैं उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे, कुछ संवैधानिक अधिकार होंगे, तो थर्ड पार्ट में आता है फंडामेंटल राइट। फोर्थ में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है? ये कहता है कि जो हमारा राज्य है या फिर जो भी चीज़ें हैं उनको ये बोला जाता है कि एक तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन रहता है स्टेट को कि आप कोई भी लॉ अगर बना रहे हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जितनी भी बातें हैं उसको अपने ध्यान में रख के ही बनाइएगा। मतलब कोई भी चीज़ें होंगी वो नागरिकों के अनुसार ही आपको लॉ बनाना है। फिर इसी का एक सब पार्ट आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब जो नागरिक हैं उनका अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है, वो आता है 4th A में। तो आप समझ जाइए कि इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5th में आएगा यूनियन गवर्नमेंट। 5th पार्ट जो है वो आता है यूनियन गवर्नमेंट। अब इसमें टोटल 5 चैप्टर आते हैं, वो मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा, कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन बस ये याद रखना होता है कि 5th पार्ट में एग्जैक्टली है क्या। तो यूनियन गवर्नमेंट। अब चैप्टर 1 में आता है आपका एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव। चैप्टर 2 में आएगा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। चैप्टर 3 में आएगा लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। चैप्टर 4 में आएगा द यूनियन जुडिशरी, यूनियन जुडिशरी। और 5 में आएगा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब है नेक्स्ट हमारा छठा पार्ट। छठे पार्ट में है द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में भी टोटल 6 चैप्टर हैं, जैसे है द जनरल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। 7th पार्ट हमारा डिलीट हो चुका है बाई 7th अमेंडमेंट ऑफ 1956। 8 पार्ट है यूनियन टेरिटरीज। जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वो 8 पार्ट के अंतर्गत आती हैं। 9th में है द पंचायत, सबसे छोटी इकाई। इसके 2 सब पार्ट हैं। 9th A में आता है म्युनिसिपैलिटीज और 9th B में आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो एक बार जरा रिव्यू कर लीजिए इस चीज को कि फर्स्ट पार्ट है क्या है, कोई देश है और उसकी क्या सीमा है। तो फर्स्ट पार्ट में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। सेकेंड पार्ट में क्या आता है, उस देश के वो जो नागरिक हैं, सिटीजनशिप्स। थर्ड में क्या आएगा, उन नागरिकों के अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। फोर्थ में क्या आएगा, जो संविधान इंस्ट्रक्शन देगा कि अपने नागरिकों
को ध्यान में रख के ही आपको कानून बनाना है, जैसे जो डीपीएसपी के अंतर्गत बातें कही गई हैं। फोर्थ पार्ट में है। फोर्थ ए में क्या आएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो देश के नागरिक हैं उनका अपने देश के प्रति, संविधान के प्रति क्या अधिकार है, वो आएगा। फिफ्थ में आएगा द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट में टोटल मैंने बताया 5 चैप्टर हैं। फिर इस 6 में आएगा द स्टेट गवर्नमेंट। और ये जरा सीरियल याद रखिएगा, 5th में है यूनियन और 6th में है स्टेट गवर्नमेंट। 7th हमारा डिलीट हो चुका है। 8th में है द यूनियन टेरिटरीज। 9th में है द पंचायत, और उसके भी 2 सब पार्ट हैं। पहला है म्युनिसिपैलिटीज 9th ए, और 9th बी में है द कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट है हमारा 10th पार्ट। 10th पार्ट में आता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। 11th पार्ट में है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। अभी मैंने आपको बताया कि 5th पार्ट में है यूनियन गवर्नमेंट और 6th पार्ट में है स्टेट गवर्नमेंट। 6 और 6 और 5 को जोड़ेंगे तो आएगा वो 11। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 11 में क्या है, तो इट्स अ रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। अब किसी चीज़ को याद करना है तो कुछ अपना यूनिक तरीका खोजना पड़ेगा। जो मैं खोज सकता था वो ये है, आप अपना कुछ और खोज सकते हैं तो वो सर आएगा। 12वें पार्ट में आता है फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। 13वां पार्ट है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, वो चीज़ें इसमें आती है। 13वें में क्या है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। 14वें में क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। 14वां है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। अब इसके 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 में क्या है, सर्विसेज, और चैप्टर 2 में क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन। आपसे पूछा जा सकता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन किस पार्ट के अंतर्गत आता है, तो आप बताइए 14th। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 14th ए, ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स को बनाने का जो रीज़न था, जो हमारी कोर्ट थी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया और फैसले आने में बहुत ज़्यादा देरी होने लगी। तो उसको, उनका वर्कलोड कम करने के लिए और फैसला जल्दी से आए, ट्रिब्यूनल्स बनाई गई थी। तो आज की डेट में इनका बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इसीलिए ट्रिब्यूनल्स का, और ये आती है 14th ए के अंतर्गत। ये याद रखिएगा थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा 15 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा देश में इलेक्शन हर 5 साल में आते ही रहते हैं। अभी फिर से इलेक्शन आ रहा है। 15th है हमारा इलेक्शंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 16वां है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लास है। तो इसमें जो हमारे शेड्यूल एरियाज में है, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको जॉब्स और सर्विसेज के बारे में, इसके बारे में डिटेलिंग है। तो ये स्पेशल प्रोविजनिंग, स्पेशल का है तो समझ जाइए कि किसी माइनॉरिटीज़, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो इसमें शेड्यूल कास्ट के जॉब्स और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, दैट इज 16। 17th में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा इसको भी। 17th पार्ट में आता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब इसके 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट में क्या है, पहला है रीजनल लैंग्वेज। लैंग्वेज ऑफ यूनियन, सेकेंड वाला। थर्ड में क्या है, लैंग्वेजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड सो ऑन। अब 4th चैप्टर क्या है, स्पेशल डायरेक्टिव। अब आप देख लिए इसको, यानी जो हमारा 17th पार्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके 4 चैप्टर हैं। रीजनल लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ यूनियन, लैंग्वेज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड स्पेशल डायरेक्टिव। तो एक बार जरा देख लीजिए, रिव्यू कर लीजिए। 10th पार्ट में था हमारा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया,
11th पार्ट रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। अब ये यहाँ पे एक चीज़ थी, इनके बीच में दो तरीके के रिलेशन होंगे, वो उसके दो चैप्टर हैं। क्या है? एक लेजिस्लेटिव रिलेशन और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। लेजिस्लेटिव रिलेशन और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तो दो तरीके के रिलेशन है, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव। 12th में आता है फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। 13th में है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। 14th जो कि बताया बहुत इंपॉर्टेंट, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, इसी के अंतर्गत पब्लिक सर्विस कमीशन आते हैं। 14th में ट्रिब्यूनल्स, आपको बता दिया। 15th में हमारा इलेक्शन है। 16th में स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, और 17th में है ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसके 4 चैप्टर हैं। रीजनल लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ यूनियन है, लैंग्वेज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, एंड स्पेशल डायरेक्टिव्स है। नेक्स्ट आता है हमारा 18वां पार्ट है, दैट इज इमरजेंसी प्रोविजन। मैंने आपको 3 तरह की इमरजेंसी बताई थी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 तरह की इमरजेंसी है, नेशनल, स्टेट, फाइनेंस। और आर्टिकल क्या कवर करेगा? 352 से लेकर 360 तक। 18वें पार्ट में है इमरजेंसी प्रोविजंस। 3 तरह की इमरजेंसी आर्टिकल ये कवर हो रहा है। 19वें पार्ट में है मिसलेनियस। ये 18वां थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, 18वीं इमरजेंसी प्रोविजन है। 19वें में हो गया मिसलेनियस। 20वां पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो अब तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं वो इसी पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं। और ये अमेंडमेंट जो हम लोग करते हैं, जो पार्लियामेंट करता है, वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत करता है। तो ये पूरा याद रखिएगा कि 20वें में है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। नेक्स्ट है हमारा 21 पार्ट्स। इसमें आता है टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। कुछ राज्यों के पास कुछ टेम्पोररी प्रोविजंस होते हैं, फॉर द टाइम बीइंग बनाए गए होते हैं, बाद में उन्हें रिवोक करना होता है। जैसे जम्मू कश्मीर में जो 370 था वो टेम्पोररी था, अब जाके उसको रिवोक किया गया है। और कुछ राज्यों के पास कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, जैसे हमारा महाराष्ट्र है, गुजरात है, या नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं, नागालैंड, असम। तो कुछ स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो हमारे 21 पार्ट में ही आते हैं। 22nd पार्ट्स क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल्स, कमिटमेंट, अथॉरिटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपल्स। इन सब से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो आते हैं हमारे 22 पार्ट्स। तो ये टोटल 22 पार्ट्स थे, जो कि बहुत ही छोटी सी वीडियो है। आप अगर इसको देख लेंगे तो ये आपको एक तरीके से मेमोराइज हो जाएगा अच्छे से। तो ये हर एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है, बहुत छोटा सा चीज़ है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो ये आपको प्लस करेगा, नेगेटिव नहीं करेगा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और आगे और भी वीडियो आने वाली है, तो आप चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।